ब्रेकिंग न्यूज। कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमला, 26 पर्यटकों की दर्दनाक मौत, राष्ट्रव्यापी शोक की लहर। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही दुखद और विचलित कर देने वाली खबर। जम्मू और कश्मीर के शांत कहे जाने वाले पहलगाम में आज एक ऐसी बर्बर घटना घटी है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। बाइसरन घाटी के रमणीय इलाके में आतंकियों ने कायराना हमला करते हुए 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली है। मृतकों में ज्यादातर वे पर्यटक शामिल हैं जो इस खूबसूरत वादी का आनंद लेने और प्रकृति की गोद में कुछ पल सुकून के बिताने आए थे। इस हृदयविदारक घटना ने न केवल पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है बल्कि पूरे राष्ट्र को गहरे शोक में डुबो दिया है। हमारे संवाददाता घटनास्थल से लगातार जानकारी भेज रहे हैं और जो शुरुआती खबरें आ रही हैं वह बेहद ही भयावह हैं। बताया जा रहा है कि आज दोपहर के करीब जब पर्यटकों से भरी कुछ गाड़ियां बाइसरन घाटी के पास से गुजर रही थीं, तभी घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से शांत वातावरण चीख उठा और देखते ही देखते खुशियों से भरी वह जगह मातम में बदल गई। इस हमले में न केवल 26 लोगों की जान चली गई है बल्कि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी जान बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल मौके पर तुरंत पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और आतंकवादियों की तलाश के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। ये संगठन पाकिस्तान स्थित कुख्यात आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का ही एक छद्म संगठन माना जाता है। TRF ने इस हमले को अंजाम देने के पीछे जो भी कारण बताए हैं वे पूरी तरह से भित्तिहीन और निंदनीय हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और निर्दोष लोगों की जान लेना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री का नाम ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मानवता के दुश्मनों की एक घिनौनी हरकत बताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और मुआवजा देने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से आतंकवाद के खिलाफ और कठोर कदम उठाने की मांग की है। सभी राजनीतिक दल इस दुख की घड़ी में एकजुट नजर आ रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने एक बयान जारी कर इस बर्बर कृत्य की कड़ी भर्त्सना की है और अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया है। कई अन्य देशों ने भी भारत के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। ये हमला 2019 के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला है जिसमें इतने सारे नागरिकों की जान गई है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। बाइसरन घाटी में हुआ ये हमला 2 दशकों में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, जिसने एक बार फिर कश्मीर में आतंकवाद की गहरी जड़ों और उसकी भयावहता को उजागर कर दिया है। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी की खबरें भी आ रही हैं। भारत ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों का हाथ बताया है, जबकि पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा की तरह किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। हालांकि ये जगजाहिर है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है। इस दुखद घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ अपना गुस्सा और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इस हमले का सीधा असर कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ने की आशंका है। बाइसरन घाटी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। इस घटना के बाद पर्यटकों में डर का माहौल पैदा हो गया है और कई लोगों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए क्षेत्र से अतिरिक्त उड़ानें संचालित की हैं। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी के सभी लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को और बढ़ाने का फैसला किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है।
पहलगाम और आसपास के इलाकों में आतंकवादियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षा बल हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। यह वक्त पूरे देश के लिए एकजुट होने और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने का है। हमें ये समझना होगा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इसका मुकाबला करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। निर्दोष लोगों की जान लेने वाले इन काया आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह न केवल आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे बल्कि उन सभी ताकतों को भी बेनकाब करे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। इसके साथ ही हमें कश्मीर के लोगों का विश्वास भी जीतना होगा और उन्हें यह महसूस कराना होगा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये हमला हमारी एकता और हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति की परीक्षा है। हमें इस दुख की घड़ी में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा और आतंकवाद के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना होगा। हमें याद रखना होगा कि आतंकवाद का कोई भविष्य नहीं है और अंततः जीत हमेशा शांति और मानवता की ही होती है। एक बार फिर हम उन सभी निर्दोष लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाई। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है और ताज़ा जानकारी मिलते ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ।